हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 11 एवं 12 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कुट एक कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। कुट दो कह रहा है कि बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। कुट तीन कह रहा है कि मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। कुट चार कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है और गलत है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। केवल दो सही है। बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो बताना है कि कौन सा अनुच्छेद में ये बात कही गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13। यानी कि मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक, उसमें अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो। अगला है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पस एल्ब्रुस। बाकी सभी का सभी सही सुमेल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के हैं। तो कूट एक कह रहा है शुक्र, कूट दो मंगल, कूट तीन वरुण और कूट चार बुध है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा है जो बिना ग्रह का है। तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा और ऑप्शन डी है देशांतर रेखा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा। अगला है, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोन की गति के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, संगोला की संधि कब हुई। ऑप्शन ई है 1850 ईस्वी, ऑप्शन बी 1724 ईस्वी, ऑप्शन सी 1750 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1728 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1750 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो रक्त प्लाज्मा का क्या होगा दोस्तों, बताना है इसको। आइए इसे मिलाते हैं। तो रक्त प्लाज्मा का होगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। रक्त प्लाज्मा का क्या होगा, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन का क्या होगा, ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। और ग्लोब्यूलिन का क्या होगा, ग्लोब्यूलिन का इसका होगा संक्रामक रोगों में रक्षा। और फाइब्रिनोजेन का होगा रक्त का अस्कंदन। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि
तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है किसमें? ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी दीपवंश, ऑप्शन सी ललित विस्तार और ऑप्शन डी है मुद्राराक्षस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विस्तार में। अगला है, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। इसी का बिहार में आयोजन नहीं किया गया था। अगला है, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी कुदप्पा और ऑप्शन डी है धारवार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी है वल्लभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश। अगला है, एल्काइन का आणविक सूत्र होता है? ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n, ऑप्शन सी CnH2n-2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य अवस्था। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m-1 L3 और T-2। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न गर्म न ठंडी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि DNA की श्रृंखला बंधी होती है, किससे बंधी होती है बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंध से। अगला है, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। अगला क्वेश्चन, थ्रोम्बिन का क्या काम है बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रक्त जमने में। अगला क्वेश्चन है, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी वास्तुकला और ऑप्शन डी है गायन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तुकला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी कार्डेमम पहाड़ी, ऑप्शन सी अन्नामलाई पहाड़ी और ऑप्शन डी है नल्ला माला पहाड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डेमम पहाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन। अगला है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पे हुई? ऑप्शन ई है शिवरामन समिति, ऑप्शन बी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन सी राज चलैया समिति और ऑप्शन डी है भगवती समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवरामन समिति। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो बालू मक्खी के काट लेने से मतलब कौन सा रोग होता है ये बताना है। आइए इसे सम्मिलित करते हैं। तो बालू मक्खी से होता है कालाजार। ठीक है, और मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? फैलेरिया, मादा क्यूलेक्स से। और घरेलू मक्खी से क्या होता है? घरेलू मक्खी से होता है हैजा। और मादा एनाफ्लीज मच्छर से क्या होता है? मलेरिया। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को पॉज करके अच्छे से मिलाइएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। अगला है कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो बताना है कौन सा पार्टी का ये लोग गठन किए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अगला है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? रामोसी आंदोलन जो हुआ था वो भारत के किस भाग में हुआ था? तो वो हुआ था पश्चिमी तट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हसन इमाम। कौन थे? हसन इमाम। अगला क्वेश्चन, तैमूरलंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? ऑप्शन ए 1389 ईस्वी, ऑप्शन बी 1414 ईस्वी, ऑप्शन सी 1398 ईस्वी और ऑप्शन डी 1351 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1398 ईस्वी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मूर्तियां मिली है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी बनावली और ऑप्शन डी है सुरकोटदा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंगपुर। अगला है वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वनस्पति के देवता। अगला है जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला है तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? मिन्हास उस सिराज। कौन थे? मिन्हास उस सिराज। अगला क्वेश्चन, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। किसके लिए? रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। अगला है एक डायनमो जिसमें बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है? जो एक डायनमो है वो बिजली उत्पन्न करता है, वो वास्तव में किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो इसका कार्य है ऊर्जा का कन्वर्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 यूनिट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉसिल्स की। किसकी? फॉसिल्स की जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य है जो पीडीएफ में दिया गया है। पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये बहुत उपयोगी है। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बता दें दोस्तों कि इसका आंसर की भी इसमें डाल दिया गया है, जिससे कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो परेशानी ना हो। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीट नंबर अगला, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट 12 का पहला क्वेश्चन है। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, बाकी सभी के सभी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है?
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलैया परियोजना बिहार। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6100 किलोमीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़द। ठीक ना। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त करते हैं वो है सर्वहारी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? इसमें इस प्रकार कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। ठीक है, धारणीय कृषि का तात्पर्य यही है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर जो है वो केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए, एसी के लिए, एसी कंडक्टर जो होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री संगयुन भारत में कब आया? तो ऑप्शन ही है 618, ऑप्शन बी है 629, ऑप्शन सी है 518 और ऑप्शन डी है 673। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 518 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ही है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान और ऑप्शन डी है FT फिरोज शाह तुगलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है कुडप्पा, ऑप्शन बी धारवाड़, ऑप्शन सी गोंडवाना और ऑप्शन डी है विंध्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी जैन और ऑप्शन डी है ईसाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज थे और ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी है लेमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो ऑप्शन ए कह रहा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी है कनाडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी है 38। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 बार किया गया है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए बीज से, ऑप्शन बी पर्ण से, ऑप्शन सी छाल से और ऑप्शन डी है तने से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका की घास का मैदान है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का है, एस्टेपिस जो है उत्तरी अफ्रीका का नहीं है, यही गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AK, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वही बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन बिल्कुल सही है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक और मेसॉन का रदरफोर्ड यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ऑप्शन ए कोहरा, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी कुहासा और ऑप्शन डी है धुआं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धुआं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब। ऑप्शन ए जनवरी फरवरी में, ऑप्शन बी जून सितंबर में, ऑप्शन सी मार्च मई में और ऑप्शन डी है अक्टूबर नवंबर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। इससे पहले बता दें दोस्तों कि इसका युद्ध का जो साल है वो जान लेंगे तो मिलाने में भी आसानी होगा। वैसे तो गवर्नर जनरल पूछा है, आइए इसे मिलाते हैं। ठीक ना, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था लॉर्ड कर्नवालिस थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कर्नवालिस, प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध है लॉर्ड हार्डिंग थे और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड। बता दें दोस्तों कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 ईस्वी तक हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था 11 दिसंबर 1845 से 9 मार्च 1846 तक हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 से 1819 और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुई थी 1839 से 1842। ठीक है, इसे एक बार फिर से रिकॉल कर ले। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 11 दिसंबर 1845 से 9 मार्च 1846, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1819 ईस्वी और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो रेडियम का होगा मैडम क्यूरी, रेडियम का मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे का हो जाएगा एक्सरे का क्या हो जाएगा, एक्सरे का हो जाएगा रॉन्टजन। ठीक है, एक्सरे का रॉन्टजन और चेचक का होगा एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसे मिलाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किस पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधान चुनाव में आवश्यकता होती है? कितने मत का? ऑप्शन ए कुल डाले गए वोटों का 6%, ऑप्शन बी 4% मत, ऑप्शन सी 4 सीट और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? ऑप्शन ए है राणा सांगा, ऑप्शन बी नुसरत शाह, ऑप्शन सी राणा कुंभा और ऑप्शन डी है हरिहर द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के ZD में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये को सारे कथन को पढ़ना होगा और बताना होगा कि कौन सा इसका कथन सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सभी के सभी जो युग्म है सुमेलित है, केवल डी को छोड़ के। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यही गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सही सुमेल नहीं है, बाकी के सभी सही सुमेल है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत। और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? कूट 1 कह रहा है पंथ निरपेक्ष, कूट 2 कह रहा है लोक कल्याण, कूट 3 कह रहा है संघीय और कूट 4 कह रहा है लोकतंत्रात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। केवल 2 और 3 जो है उल्लेखित नहीं है, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक है। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, NDP। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेबी का पूर्ण रूप है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। कौन एक सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट, लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी कह रहा है बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन। और ऑप्शन डी कह रहा है इलिवेट विन, लॉर्ड रिपन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही जो है सही सुमेल नहीं है, बाकी के सभी सही सुमेल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया? ऑप्शन ए है 1872, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1856 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1891। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी VD सावरकर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लास्टिड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? नींबू निचोड़ने की मशीन जो है किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक के। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, आइए सुमेलित करते हैं। जीवाणु विज्ञान जो है मतलब एक तरफ खोज है और एक तरफ मतलब वैज्ञानिक का नाम है। ठीक ना। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो जीवाणु विज्ञान का कौन होंगे? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान का ल्यूवेनहॉक। और सूक्ष्म जीव विज्ञान का लुई पास्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान का कौन होंगे? लुई पास्चर। आधुनिक अनुवांशिकी का क्या हो जाएंगे? TH मॉर्गन। और प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कार्य का मात्रक होता है। क्या मात्रक होता है कार्य का? उपर्युक्त सभी है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी कह रहा है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी कह रहा है जूल और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो कथन एक कह रहा है जैन धर्म आत्म
बाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वर बाद में विश्वास नहीं करता। कथन 2 कह रहा है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। कथन 3 कह रहा है कि अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, सॉरी गलत है, ये पहचान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केवल 1 और 3, ठीक ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि केवल 2 सही है, बाकी ये दोनों गलत है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 कह रहा है कि वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। कथन 2 कह रहा है उसने दीवान एक खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। कथन 3 कह रहा है वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। और कथन 4 कह रहा है कि उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4 सभी के सभी कथन सही है। तो बताइएगा दोस्तों कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।